अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक तस्वीर है, आप इसे गौर से देखिए और कुछ समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं थोड़ी सी पे बात करना चाहूँगा कि ये तस्वीर एक रेस की है जिसमें जो सामने वाला शख्स है, जो सबसे आगे शख्स है, वो उस मकाम पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने जीतना होता है, मगर वो उसको क्रॉस नहीं करता लाइन को। वो समझ रहा होता है कि मैं क्रॉस कर चुका हूँ। उससे पीछे जो शख्स आ रहा है वो चाहता तो इसको 1 मिनट में जो है वो क्रॉस कर जाता है, वो अबूर कर जाता है और वो पहले नंबर पे आ जाता है, मगर वो वहाँ पे आके रुक जाता है। पहले वो उसे इशारा करता है, उसे ये समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं समझ पाता और फिर वो उसे धक्का दे के लाइन पार करवाता है और वो शख्स जो हकीकतन पहले नंबर पे था वही पहले नंबर पे आता है और ये दूसरे नंबर पे आता है। यूँ ये शख्स जो दूसरे नंबर पे है ये रेस हार जाता है, मगर इखलाकी तौर पे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है और ये रेस जीत के शायद वो लोगों के दिलों में चंद माह तक या 1 साल तक ज़िंदा रहता, या सिर्फ वो लोग इसे जानते जो उस खेल के इस रेस को देखने के शौकीन है, मगर हार के इसने वो कामयाबी हासिल की कि अमर हो गया। ये सिर्फ एक रेस की बात नहीं है, ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ हारना पड़ता है। गालिबन मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था, या बाबुल शान है, कि जीतम जीतन हर खेड़े हर कोई हारण खेड़ फकीरा, जीतम दा मुल कोड़ी बांधे हारन दा मुल हीरा। तो ज़िंदगी में कई मकामात पे हमें रिश्ते बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, किसी दूसरे का भरम रखने के लिए, किसी दूसरे की पर्दापोशी करने के लिए हार भी माननी पड़ती है। अशफाक साहब कहते थे जी कि कई बार हमें ढाल उठा लेनी चाहिए जबकि तलवार उठा लेने का ऑप्शन भी मौजूद हो, जबकि हमला करने का ऑप्शन भी मौजूद हो, तब भी सिर्फ दफा पे गुजारा कर लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में गौर कीजिएगा, बहुत से ऐसे मौके होंगे जहाँ शायद हम जीतते ना हारते तो हार के जीत जाते, और जहाँ शायद हम हारे हैं मगर बुनियादी तौर पे हम जीते हैं। किसी दूसरे शख्स को फतह करने की, किसी दूसरे शख्स से बहस जीतने की, किसी दूसरे शख्स से अपने आप को बेहतर साबित करने की एक फितरत इंसान की, या शायद आदत इंसान की होती है, मगर कभी कभी इस पे काबू पा के इंसान बहुत कुछ जीत सकता है और हकीकी मानों में जीत सकता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको हकीकी जीत, हकीकी खुशियाँ, हकीकी फ़तेह नसीब फरमाए, और हम भी कभी ज़िंदगी में कहीं किसी हकदार शख्स के हक के लिए यूँ खुद पे रोक लें। कभी अगर मौका मिलता है हमें कि हम किसी का हक हासिल कर सकें, या हम किसी दूसरे शख्स को जानते हुए कि ये उसका हक है, उसके बावजूद हम अगर कुछ चीज़ हासिल कर सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम गुरेज़ करते हैं। वो नौकरी हो, कोई पोस्ट हो, किसी बात का क्रेडिट हो, मतलब कोई ऐसा काम हो जो किसी और ने किया हो, वो उसका हक बनता हो, लेकिन हमें उसके तारीफ़ या दाद या सिला मिल रहा हो तो हम खुशी से कबूल करते हैं। बहुत अजीम वो लोग होते हैं जो कोई ऐसा मौका पाते हुए भी हकदार के हक में दस्तबरदार हो जाते हैं, और शायद उससे भी अजीम वो लोग होते हैं जो अपना हक होते हुए भी किसी और के लिए वो हक छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।